Okay, now rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbon. किसको पढ़ना है हमको? Unsaturated hydrocarbon को. इसके पहले हमने किसको पढ़ा है? Saturated hydrocarbon को. अब हमको फोकस करना है unsaturated hydrocarbon के ऊपर. Unsaturated का मतलब क्या है? Unsaturated का सीधा सा मतलब है, बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पे लिखा हुआ भी एल्कीन्स एल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जितने भी रहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं. हमने ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आप भी ऐसा जानते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. अब इसमें हमको पढ़ना है कि इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है. बहुत कुछ सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 20% आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कैसे होता है, इसको नेमिंग कैसे करते हैं अपन को देखना है. तो फर्स्ट है आपका जो आपका पेरेंट चेन है. बात समझ में आ रही? पेरेंट चेन मतलब जिसको आप हेड कह रहे हो, जो आपका पेरेंट चेन है, जिसको हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन जिसको आप बोलते हो, ये वर्ड रूट कहते हो. पेरेंट चेन है, ठीक है. पेरेंट चेन में इट मस्ट इंक्लूड, मस्ट, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो चाहे ना हो. हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला रूल पढ़ा है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, या पेरेंट चेन को, आप पेरेंट चेन बोल लो या लॉन्गेस्ट चेन बोल लो, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नेमिंग करते समय एक चीज ध्यान में रखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी या जो पेरेंट चेन है आपकी, उसमें क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या आप ऐसा भी कहीं पढ़ सकते हो कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. अब ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल में देखते हैं. एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा आपको. दो एग्जाम्पल सामने करके दे रही हूं मैं, फिर आप देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा. मान लीजिए हमारे पास दो ये हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमको एक एग्जाम्पल दिया. अब हमको उसको नेमिंग करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है हमको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखते हो हमको, हमारा पहला रूल ये है कि हमारे जो पेरेंट चेन है उसमें क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो ये एल्कीन वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ. आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी मिलेंगे. तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का सबसे पहला रूल अपन ने क्या सीखे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6. आप कितने, अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखोगे टोटल तो कितना है? 6 है. अगर मैं ऐसे स्ट्रेट जाती हूँ, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट जाती हूँ मतलब कि यहां से अगर अपन देखते हैं, डॉट बनाने की जरूरत ही क्या है, 1 2 3 4 5 6. अगर अपन इस तरीके से काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को, ठीक है, तो ये जो है लॉन्गेस्ट चेन तो हो जाएगी, 6 कार्बन है, लेकिन ये क्या है? गलत है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है ये वाली कंडीशन? जब हम इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग. वाई इट इज रॉन्ग? रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमारा रूल ये कह रहा है कि आपके पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन हमारे पेरेंट चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. हमने क्या किया? उसको इग्नोर किया है, नीचे है वो. तो आपने ये वाला जो किए हो, ये क्या है आपका? गलत है. ठीक. अब आपको क्या करना है? इसको करेक्ट क्या है अपना करेक्ट रूल ये है कि अपन को इसको कंसिडर करते हुए चलना है. इसका मतलब कि अपनी जो पेरेंट चेन है वो हो गई ये वाली. कोई जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे वाली ही पेरेंट चेन माना जाता है. ऐसा नहीं है कि पेरेंट चेन को हमेशा स्ट्रेट ही होना चाहिए कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, इस चीज को आप समझो. तो आप ये देख रहे हो, अब ये जो अपन ने पेरेंट चेन सिलेक्ट किए हैं, इसमें क्या है? आपका डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है. दूसरी बात अपन क्या है, अब अपन को ये चीज तो समझ में आ गया कि ये पेरेंट चेन है, हमने एक डॉट 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 बना ली. अब हम नंबरिंग किस साइड से करें? नंबरिंग करते समय हमने क्या सीखा है? कभी भी आईयूपीएसी रूल का रूल होता है आईयूपीएसी सिस्टम का, कि आप नंबरिंग करते समय एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपके पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है. अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तब क्या होना चाहिए? मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो उस समय आपका जो डबल बॉन्ड है, आप उसको क्या करोगे? लोअर नंबर दोगे, मतलब उसको कम पोजीशन मिलना चाहिए. क्योंकि अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर अपन यहां से काउंट करें थोड़ी देर के लिए, इस तरफ से हो जाती है 1 2 3 4 5 6, तो फिर जो डबल बॉन्ड है उसको 5th पोजीशन मिलेगा. लेकिन अगर मैं काउंटिंग यहां से शुरू करूं, 1 2 3 4 5
6। अगर अपन काउंटिंग यहां से शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, कम पोजीशन मिल रहा है, मतलब कि सेकंड पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये है आपका तरीका नेमिंग करने का। नेमिंग करते समय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हमको ध्यान में रखना है कि हमारे जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन या एल्काइन है, इसको क्या मिले, लोवेस्ट पोजीशन मिले। ठीक है, यही चीज सैचुरेटेड में भी था, बस फर्क कितना था, वहां पे डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देखो आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको कैसे अप्रोप्रिएटली लिखा जाता है। और एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये फिर से आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। सबसे पहला काम क्या करें हम, सबसे पहले काम हम ये करें कि हम सिलेक्ट कर लें पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन या हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, हमको पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते समय ये ध्यान में रखना है कि हमेशा हमारे पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए अगर हम अनसैचुरेटेड की नेमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ब्रांच वगैरह है नहीं, सीधे सीधे है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोली, आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके डबल बॉन्ड को कैसा नंबरिंग मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द फर्स्ट कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको कम नंबर मिले, सीधी सी बात, शुद्ध हिंदी में समझो। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, तो यहां पर आपके डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, थर्ड पोजीशन मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको क्या मिल रही थी, थर्ड पोजीशन मिल रही थी। अब अगर हम काउंटिंग यहां से करें 1 2 3 4, ठीक है, अब जब आपने इसकी काउंटिंग इस तरफ से की, राइट साइड से, तो आपके डबल बॉन्ड को मिल रहा है सेकंड पोजीशन। जब हम यहां से कर रहे थे तो कौन सा पोजीशन मिल रहा था, 1 2 3, थर्ड पोजीशन मिल रहा था, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज हमने पहले उसको स्टेप को पार कर लिया, हमने पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर लिया, हमने करेक्ट नंबरिंग भी कर दी। अब दूसरी बात आती है कि हमको नेमिंग करते समय अब नेमिंग करें क्या। इसको देख के मुझे एक चीज समझ में आया, टोटल 4 के 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका मतलब कि 4 टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, मतलब कौन सा टर्म यूज होने वाला है आपका, ब्यूट। ठीक है, BUT, ब्यूट, बट नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे IUPAC समय में, इसको ब्यूट पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है भैया, दिया है ब्यूट, बोलना है तो बोलो। ठीक है, तो इसको ब्यूट बोलते हैं, BUT, ब्यूट। अब हमको देखना है इसकी नेमिंग हमको किस तरीके से करना है। पेरेंट चेन का नाम पता चल गया कि ये ब्यूटेन फैमिली का है, ब्यूटीन फैमिली का है, ज्यादा से ज्यादा ये समझो। तो इसको नेमिंग करें कैसे, नेमिंग करने का तरीका क्या है, इसको नेमिंग करने का तरीका ये है कि मैंने ऐसा लिख दिया, चलो मान लो 1 फर्स्ट पोजिशन पे, मैं ये समझ पा रही हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे हम यहाँ पे पोजीशन भी लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, मैं शायद से बीच में कहीं 2 बोल दी होंगी, तो ठीक है, प्लीज इग्नोर। अगर मान लीजिए 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड लगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इस डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर दूं कि फर्स्ट नंबर दूं। आप इसको कौन सा पोजीशन देंगे, फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि आप आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। अगर यहाँ होता तो सेकंड, और यहाँ होता थर्ड, यहाँ कहीं लगा होता तो फोर्थ पोजीशन, जो कि नहीं लगा होगा। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों में मेरे से पूछा जाए कि एक डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे नहीं है, कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हो गई फर्स्ट। ओके, नेमिंग क्या होगा, मान लो मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दी 1 ब्यूटीन, मेरे को लगा रही है तो एल्कीन फैमिली का है। डबल बॉन्ड का मतलब ही होता है कि ये कौन से परिवार का, भाई ये एल्कीन परिवार का है। और एल्कीन में क्या लगता है, डबल बॉन्ड के आखिरी में नेमिंग में EN लगता है, तो मैंने 1 ब्यूटीन लिख दी, ऐसा मैंने लिख दी। और अगर आप ऐसे लिख के खुश हो रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक, अगर आप ऐसा लिख रहे हो, मान लीजिए हमने ऐसा 1 ब्यूटीन ना लिख के हमने सोचा कि और हम थोड़ी होशियारी मार लें और हम ऐसे करके लिख लें, ब्यूटीन पहले लिख दें, नंबर तो बाद में लिख दें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है और आप खुश होके आ रहे हो कि मैंने एग्जाम में सही लिख के आया है, तो ये भी रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देख लो क्या क्या गलत होते हैं, अगर ऑप्शन में कभी आया तो आपको समझ में, आप खुद जज कर पाओगे कि गलत कौन सा है। तो आपका अप्रोप्रिएट वाला कौन सा हो गया, करेक्ट वाला, आपका करेक्ट वाला होगा, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ब्यूट।
कार्बन के परिवार का स्टार्टिंग नाम क्या है? कौन सी फैमिली है? ब्यूट। पेरेंट चेन का नाम लिखो। मैं आपको ऐसे करके नहीं बताऊंगी, वर्ड रूट लिखो, सफिक्स लिखो, भूल जाओगे, ठीक है। और नहीं भी भूलोगे तो आप बुक से देख लो वर्ड रूट ये क्या है, दुनिया भर का क्या है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ब्यूट, जो कि आपका क्या है? ये प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। तो अपन ने क्या लिख दिया? ब्यूट लिख दिया। डैश लगाना बहुत ही जरूरी है, ये IUPAC का रूल होता है। यहाँ पे लग गया एक डैश। अब उसके बाद आप बताओगे कि ब्यूट में जो उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन है। नंबर के बाद फिर डैश लगेगा, नंबर के आजू बाजू डैश। उसके बाद आप बताओगे कौन सी फैमिली का है? ENE फैमिली का है। और अगर जो लोग ऐसा लिखकर आए हैं वो सच में खुश हो सकते हैं, क्योंकि दिस वन इज करेक्ट वन, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू विल डू द नेमिंग। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लीजिए ये वाला आपको फिर भी ऐसा लग रहा होगा मुझे नहीं समझ में आया, मैं कंफ्यूज हो गया, तो फिर से आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों तरफ H लिखा हुआ है, तो ये कार्बन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी दुश्मनी नहीं है, इसको हाइड्रोजन नहीं दिए भाई, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसीलिए इसमें नहीं लिख रहे हैं। अब इसकी नेमिंग हमको कैसे करना है फटाफट देख लो। वर्ड रूट है, पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन की नंबरिंग हम फटाफट कर दें। अगर मैं पेरेंट चेन की नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक यहां से कर दी हमने, अब एक दूसरे यहां से भी करके देख लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि किसमें कहां से कम मिल रहा है। 1 2 3 4, एक नंबरिंग हमने यहां से कर दी। अब आप एक चीज देख लो कि दोनों साइड से अगर आप जब आपने नंबरिंग की, जब आप यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपके जो डबल बॉन्ड है, सॉरी आपके जो ट्रिपल बॉन्ड है, उसको जो पोजीशन मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? यहाँ पर ऊपर वाले में सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन मिल रही है। अब जब नीचे वाले से आप नंबरिंग कर रहे हैं तब भी इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है? सेकंड पोजीशन मिल रहा है। तो आप कोई भी ले सकते हो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। हम अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से भी इसको सेकंड नंबर मिल रहा है, और जब हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तब भी इसको सेकंड पोजीशन ही मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है 4 कार्बन है, कहानी खत्म। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चलो एक ही लिख दिया, नहीं तो ज्यादा गचड़ पचड़ हो जाएगा, तो ये वाला हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसकी जब आप नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करना है आपको क्या समझ में आ रहा है? कैसे समझोगे कि नेमिंग आप क्या क्या सोच सकते हो? ये कौन सी फैमिली का है? कार्बन कितने हैं? पहली बात 4 कार्बन। फिर से क्या टर्म यूज होने वाला आपका? ब्यूट। आपका जो प्रीफिक्स है वो BUT लग रहा है, ठीक है। ए नहीं लगा सकते आप, ANE, क्यों? क्योंकि ये कौन सी फैमिली का है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलो यहाँ पे मैं पूरा पूरा ऐसा लिख दे रही हूँ, ब्यूटाइन, मतलब कि ये कौन सी फैमिली का है? ये है अल्काइन फैमिली का, ट्रिपल बॉन्ड वाली फैमिली का है ये, ठीक है। YNE लगेगा, ठीक है। हमने दूसरा और क्या लिख दिया? हमने ये भी लिख दिया साइड में क्लियर करने के लिए कि जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? सेकंड पोजीशन पे है वो। ये दो चीज हमने करेक्ट करके रख लिया साइड में। अब अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करेंगे? आपको याद होगा, अगर आप ऐसा लिखते हो धोखे से कहीं पर भी कि 2-ब्यूटाइन, दिस इज नॉट एट ऑल प्रॉपर, गलत जवाब। अगर आप लिखते हैं ब्यूटाइन 1 या ब्यूटाइन 2, ऐसा आप लिखते हो तो ये दोनों ही आंसर आपके गलत हैं। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर है प्रीफिक्स, आपका प्राइमरी प्रीफिक्स ब्यूट, नंबर लिखना है बीच में, दोनों तरफ डैश, नंबर के आजू बाजू YNE। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही जवाब है और यही आपके लिखने का तरीका है, ठीक है। अब काउंटिंग आपको क्लियर हो गई, आपको पेरेंट चेन क्लियर हो गया, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात अब क्या आती है? अब हमको क्या ध्यान में रखना है? दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि आपने जो प्रिंसिपल या पेरेंट चेन सिलेक्ट किए हो, आपने जो
पेरेंट चेन, मैं पेरेंट चेन बोलते आ रही हूँ तो मैं पेरेंट चेन ही बोल रही हूँ। आपको प्रिंसिपल चेन सुनने को भी मिल सकता है या लॉन्गेस्ट चेन सुनने को भी मिल सकता है। तो हमने जो पेरेंट चेन सिलेक्ट किए हैं, अब मान लो उसमें कि 2 और 3 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा वाली कंडीशन, ठीक है, 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड है। उस समय हम क्या करेंगे, हमको क्या टर्म यूज करना उस वक्त जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम क्या लगाते हैं, हम यूज करते हैं उस समय प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स बोल रही, सफिक्स हम उस वक्त यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स को, और हमारा प्राइमरी सफिक्स यहां पे हो जाता है डाई ट्राई, ठीक है। और अगर एल्कीन के लिए लिख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड के लिए, अगर डबल बॉन्ड के लिए लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, डाईइन, ठीक है। अगर और क्या लिख सकते हैं, 3 है तो ट्राईइन, TRIENE, ट्राईइन। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाईआइन, YNE, ट्राईआइन, TRIYNE, ठीक है। तो ये सारी चीज यूज होंगी कब, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो कैसे होंगे ये, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है हमारे, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप कैसे इसकी नेमिंग करना है अपन को। अब जो पहले स्टार्टिंग में रूल किए थे पेरेंट चेन का सिलेक्शन, पेरेंट चेन जो है आपकी लॉन्गेस्ट चेन, उसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, ये अनसैचुरेटेड का पहला रूल होता है। और कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया। देखो अब यहां से जब हम काउंट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन में 3 + 1 4। नीचे वाले अगर नंबरिंग को देखें तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, मतलब एक पोजीशन यहाँ हो गई ये वाली और एक पोजीशन ये हो गई। जब ऊपर वाले को चेक कर रहे हैं तो कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन है। 4 + 2 6, मतलब कि जो ऊपर वाला है उसको क्या करेंगे, अपन नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी जो नंबरिंग है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, और जो रूल है वो रूल के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अपन किसको कंसिडर करेंगे, अपन कंसिडर करेंगे ये वाली नंबरिंग को, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस नंबरिंग के हिसाब से पहली बात तो हमको समझ में आए कि पेरेंट चेन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नाम क्या है हमारा, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट वर्ड यूज करते हैं, पेंटेन, अगर एल्केन है तो पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड आपका डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले किसका पेरेंट चेन का नाम लिखा जाए रूल के अकॉर्डिंग, पेन डैश, क्योंकि अब नंबरिंग की बारी है, नंबरिंग और वर्ड के बीच में क्या होता है, डैश होता है। कौन कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। 3 1 नहीं लिखना है, पहले फर्स्ट आता है, 1 आता है तो 1 पहले लिखो, 1 3, फिर से डैश, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, 2 है। अभी मैंने आपको बताया क्या यूज करना है अपन को इस कंडीशन में जो प्राइमरी सफिक्स है वो डाईइन या ट्राईइन यूज करना है, क्योंकि हमारे 2 डबल बॉन्ड है तो डाईइन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेंट 1 3 DI, डाई का मतलब 2, ENE, पेंट 1 3 डाईइन। डाई क्या बता रहा है, 2 डबल बॉन्ड है, इन क्या बता रहा है, एल्कीन फैमिली का, ठीक है, ओके। अब इस वाले को देखो, आप इसकी नंबरिंग चेक करें। अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, और एक नंबरिंग यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 नंबरिंग की है। जब हमने नीचे वाली नंबरिंग को चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक फर्स्ट पोजीशन पर है मल्टीपल बॉन्ड और दूसरा कहाँ पर है, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। और अगर ऊपर वाले को चेक करें तो एक
कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन में है, और दूसरा कहाँ है, फिफ्थ पोजीशन में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है ये चीज समझने में, तो इसको सम अप कर लो, 4 + 1 5 और 5 + 2 5 6 7, ये है क्या ज्यादा, और हमको इसको फॉलो नहीं करना है, हमको किसको कंसिडर करना है, जिसका नंबर लोवेस्ट हो, कम नंबर वाले को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली नंबरिंग को हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट करें। ठीक है, इस पे फोकस करें हम। ठीक, तो जब हम इस पे फोकस कर रहे थे, हमको क्या देखना है कि कितने आपके पास कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं आपके। ठीक है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अभी मैंने आपको बताई एक से ज्यादा मल्टीपल 2 या 3 अभी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड से हमको एक चीज यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये कौन सी फैमिली का है, ये है एल्काइन फैमिली का। कौन सी फैमिली का है, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली फैमिली का है ये। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाली फैमिली का है। कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, नंबरिंग करते हैं और नेमिंग लिख देते हैं इसकी सीधी सी। नेमिंग कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले परिवार का नाम, कितने लोगों का परिवार है, कितने, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, टोटल 6, देयर आर 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए व्हाट वी यूज हेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश, कौन से पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक फोर्थ पोजीशन पे। फर्स्ट नंबर के बीच में कॉमा होता है हमेशा, 1,4, फिर से डैश, डाई, 2 है ट्रिपल बॉन्ड, डाई आइन, YNE। ठीक है, देखो यहाँ पे भी YNE है ट्रिपल बॉन्ड फैमिली में, यहाँ पे भी YNE है, मतलब कि ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो हेक्सा 1,4 डाई आइन लिखने का तरीका होता है, जो मैं आपको बार बार हर जगह बता रही हूँ। अगर आप इसको आगे पीछे करो, मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में यही नाम दिए हैं, हेक्सा 1,4 डाई आइन, लेकिन इस तरीके से लिखा है, कहीं पे लिखा है 1 हेक्सा 4 डाई आइन, कहीं पे लिखा है 1,4 डाई आइन हेक्सा, तो वो सारे गलत हैं। लेकिन अप्रोप्रिएट वाला कौन सा, ये है, क्योंकि इस टाइप के अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड के लिए सबसे पहले अपन को पेरेंट चेन का नाम लिखना है, उसके बाद कौन से पोजीशन पर आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, फिर वो किस फैमिली का है, एल्काइन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है, उसको लिखना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि अगर डबल बॉन्ड, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, मैं भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, अगर मान लो कि जो पेरेंट चेन है, ठीक है, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, उस समय हमको नेमिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है, आप देखो। ठीक है, मान लो हम ये पॉइंट हम डिस्कस करें किसके लिए, कि जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में दोनों है, हमारी जो पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन, मान लो पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, डबल एंड ट्रिपल, और नहीं एंड बोरी, मतलब कि दोनों ही है। उस कंडीशन में जब हम नेमिंग करेंगे तो हमको क्या चीज ध्यान में रखना है, कैसे नेमिंग करेंगे, डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप उससे समझो। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी अपन को क्या करना है, नेमिंग करना है। कैसे करोगे आप लोग नेमिंग, क्योंकि इसमें तो अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तो इस कंडीशन में कभी भी सबसे पहले यहाँ पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन फैमिली का भी है और एल्कीन फैमिली का भी है। इस केस में हमेशा जब दोनों ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन को पहले प्रायोरिटी देना है, मतलब एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से पहले होगी। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या हुआ, कि जो आप नंबरिंग करोगे, ठीक है, और नंबरिंग किस तरफ से करोगे, कि डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिले, कम नंबर मिले, छोटा नंबर मिले ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर मैं नंबरिंग करूं तो मैं नंबरिंग अगर यहां से करूंगी 1 2 3 4 5, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसको बहुत ज्यादा पोजीशन मिल रहा है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो हमको क्या करना है कि इसको डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिले, इसके लिए नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। अगर नंबरिंग 1 2 3 4 5 होगी तो गलत होगा। कभी भी ऐसे पेरेंट चेन हो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो, तो हमेशा इन वाले को, डबल बॉन्ड वाले को कम नंबर देने की कोशिश करना है आपको।
ठीक है, ये तो हो गई नंबरिंग की बात। अब नेमिंग करते समय क्या ध्यान रखना, आप हमेशा एक चीज को वो रखो कि हमको नेमिंग करते समय क्या लिखना। अब इसका जो नाम है इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका फैमिली देखूं, पेरेंट चेन देखूं, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन मतलब 5 कार्बन मतलब पेंटेन फैमिली का होता है, पेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने हर जगह देखे होंगे मोस्टली अपन पेंटा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, पेंटा नहीं लिखोगे, पेंट लिखना है, पेंट। क्योंकि जब कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन हो तो आपकी नेमिंग ऐसी होनी चाहिए, पेंट, पेरेंट चेन का नाम, डैश आएगा। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम आने वाला है, डबल बॉन्ड वाले का। कौन सा पोजीशन है, नंबर लिख दो, फर्स्ट पोजीशन, फिर डैश आएगा, ई एन ई, यही लिखते हो आप। लेकिन आपको ई एन ई नहीं लिखना है। क्यों, मैं बता रही हूं। इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन, फोर्थ पोजीशन पे क्या हो गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा वाई एन ई। ये हो गया आपका नेमिंग, पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक, अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ पर इस चीज को समझो आप, ई एन ई क्यों नहीं लिखे, अपन क्यों नहीं लिखते हैं ई एन ई, अपन ने इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर हम ई एन ई नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ई एन लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस केसेस में जहां पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों ही कंडीशन होंगे, वहां पे जो इन का टर्मिनल होगा, ई मतलब आखिरी वाला ई होगा, उसको आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अगर उसके बाद वाला मतलब ई एन ई, कि अपन क्यों ई को ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेमिंग है ये, वो अगर ए आई ओ यू या वाई से शुरू हो, और वो वाई से ही शुरू होता है मोस्टली। ठीक है, अगर इन सब किसी भी अल्फाबेट से आपका आखिरी वाला सफिक्स शुरू हो रहा है तो हमको ई एन ई का ई को ड्रॉप करना पड़ेगा और सिर्फ ई एन लिखना पड़ेगा। तो आपकी जो नेमिंग होगी वो किस तरीके से होगी, पेंटा नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे। कब, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन होगी। ठीक है, वही अगर यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड होता, दोनों ही डबल बॉन्ड होते, तो अपन पेंटा लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में थोड़ी नेमिंग जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत लगभग सेम ऑप्शन आ गए तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो पेंट लिखना है, पेंटा नहीं लिखना है, क्योंकि आप पेंटिन की स्पेलिंग PENTAN ही लिखते हैं। ठीक है, तो पेंट 1 फर्स्ट पोजीशन आप किसको दे रहे हैं, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले रहेगी हमेशा, हम डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, एक और देखो, आप एग्जाम्पल देखते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में भी क्या है आपका, देखो डबल, ठीक है, अब इस कंडीशन में भी डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। फिर से हमको क्या चीज अपन को ध्यान में रखना है नंबरिंग करते समय, कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, इस तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान में क्या रखना है कि इन को पहले कम नंबर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू वाई एन ई। ठीक है, इसकी नेमिंग अब क्या करेंगे, देखो कौन सी फैमिली का है, टोटल कितने कार्बन है इसमें, टोटल 6 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, टोटल 6 कार्बन है। कौन सी फैमिली का हो गया, ये हेक्सेन फैमिली का हो गया। तो हम हेक्स यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको देखना है कि एन लगाना, इन लगाना, आइन लगाना, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हो गया आपका सबसे पहले पेरेंट का नाम हेग्स, डैश आएगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, फिर से नंबर के बाद आएगा डैश, फिर आएगा क्या, ई एन, क्या लिखोगे आप, ई नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखना ई एन ई, क्योंकि आखिरी में इसके बाद जो सफिक्स जुड़ रहा है उसमें वाई आ रहा है, और अगर वाई आता है, अगर कोई भी सफिक्स की स्टार्टिंग ए आई ओ यू या वाई से हो रही है, उस वक्त हम ई को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको लगा देना डैश। ये सही तरीका है लिखने का। आप ये नहीं भी लिख दोगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट अगर बोलोगे तो ये अप्रोप्रिएट है। अब देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन पे, तो 5 YNE। ठीक है,
तो हमेशा प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू E हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा किसके लिए आंसर, ये जो IUPAC दिया इसके लिए आंसर हो गया। ठीक है, E को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान रखना है E की प्रायोरिटी YNE से पहले इसको क्या देना है, लेस नंबर देना है, लेस लोकेंट। ठीक है, कम नंबर, इस पे कभी भी काउंटिंग करें तो ध्यान रखें कि E जो है इसको जो नंबरिंग जब आप करोगे तो इसकी नंबरिंग हमेशा इन की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में लिख दी मैंने, कम होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, YNE के कंपैरिजन में। तो नंबरिंग उसी साइड से करो जब आपके डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले एज कंपेयर टू YNE। और एग्जांपल देखो, अब एक क्वेश्चन को हम दोनों तरफ से उसकी नंबरिंग करके या काउंट करके देखते हैं कितना आ रहा है। इसको देखो आप, क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है, मोस्ट सूटेबल वाला बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आखिर रूल्स हैं, सिर्फ रूल्स के अंदर चलना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसकी हमको क्या करना है, नेमिंग करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, नंबरिंग करने का। नंबरिंग करना मतलब पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। तो मैं दोनों ही तरफ से करके देखती हूँ, यहाँ से कर ले रही हूँ एक बार। 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरी नंबरिंग अपन कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों साइड से आपने नंबरिंग कर ली। एक नंबरिंग हो गई आपकी ये वाली, इसको फर्स्ट वाला बोल दे रहे हैं अपन, और ये सेकंड, दो नंबरिंग हो गई। अब ठीक है, अब दोनों की नेमिंग करते हैं अपन। अगर फर्स्ट वाले की नेमिंग करें अपन, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले की नेमिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले के हिसाब से कार्बन की चेन कितनी है, 5 है, मतलब कौन सी फैमिली हो गई, ये पेंट फैमिली हो गई। ठीक है, तो अपन ने लिख दिए फर्स्ट वाले के अनुसार पेंट। ठीक है, अब क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो पेंटा क्यों लिखे, अभी हमको नंबरिंग देना है। हमको ये पता है कि इन को कम नंबर मिलना है, चलो भाई लिख दिए 2 इन। ऊपर वाले के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे इन है। फिर से क्या आ गया आपका, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ENE का E नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला सफिक्स है वो Y से शुरू हो रहा है। ठीक है, EN लिख देना, E टर्मिनल को ड्रॉप कर देना है। फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है, YNE। ठीक है, ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब दूसरा भी कर लो। सेकेंड वाले के अनुसार जो नाम है हमारा, जो नेमिंग हो जाएगी IUPAC, वो पेंट तो रहेगी, स्टार्टिंग में पेंट, डैश आएगा, ये आ गया डैश। डैश के बाद देखो डबल बॉन्ड आपको कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, नीचे वाले के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये लिख दिया हमने 3। E नहीं होगा, EN ही होगा। फिर से डैश, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर, YNE। ठीक है, यही है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और ये पता करें कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग वाला कौन सा है, तो आपको कैसे पता करोगे, कैसे समझ में आएगा कि कौन सा सही है। मैंने तो ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये सब कुछ देख लिया, तो कहाँ पर एक बेसिक चीज अपन को देखना रहता है, सेट ऑफ लोकेंट रूल। ये जो नंबर लिखे हैं ना, इनको ऐड करके देखो। अगर ये आप इसको ऐड करोगे 2 + 4 4 5 6, अगर मेरी काउंटिंग गलत नहीं है तो इसको करोगे 3 + 1, कितना आ रहा, 4। IUPAC पढ़ाते वक्त स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, ये मैंने या किसी ने भी बोला, या आप कहीं बुक में खुद से देखे होंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये बताते हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो टोटल नंबर आप जब इसको ऐड करें तो जो कम वाला आएगा, जिसका सम कम होगा, वो आपका अप्रोप्रिएट है। तो ये जो है वो आपका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, एंड दिस वन इज योर करेक्ट, 4 आ रहा है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं IUPAC करते वक्त। नेक्स्ट मान लीजिए, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखो। अब आप ऐसे एग्जाम्पल देखो
कि जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड जो है मल्टीपल डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। ये तो अपने मल्टीपल वाला देख ही लिए हैं, मल्टीपल डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। ये क्वेश्चन है मेरा, कैसे भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप प्रैक्टिस करने में। CH3। अब यहाँ पर दो मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हमको हमेशा ध्यान में क्या रखना नेमिंग कर समय, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को। अब मुझे नंबरिंग करना है तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे दोनों ही तरफ से करोगे तो सेट ऑफ लोकेंट रूल उतना ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं करके, ठीक है। अब अगर इसकी हमको नेमिंग करना है तो नेमिंग कैसे हो जाएगी इसकी, देखो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। फोर्थ पोजीशन पे, तो फोर्थ कैपिटल लेटर होगा पहला वाला, मिथाइल, 4 मिथाइल। कौन सा ग्रुप है ये CH3। CH3 कौन सा ग्रुप होता है, CH4 में से एक H को आप निकाल दिए तो बचा क्या आपका, CH3 बचा। और ये हो गया एल्काइल फैमिली का, ठीक है। ये हो गया मिथाइल क्योंकि एक कार्बन है। 4 मिथाइल का फैमिली क्या है, पेंटा, ठीक है, 5 कार्बन है। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो कहाँ कहाँ पर, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन। ये हो गया आपका नेमिंग। इस तरीके से आपको नेमिंग करना। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसी चीज है कि एक दिन में करने से कभी नहीं आती, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देख लेने से सिर्फ थोड़ी बन जाता है कि हमने वीडियो देख ली समझ में आ गया, हो सकता है समझ में नहीं भी आया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आप जब तक खुद कॉपी पेन उठा के नहीं लिखोगे वो आपको समझ में नहीं आना, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशन ऐसी है, सम केसेस में, इन सम केसेस मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक से ज्यादा भी होते हैं, एक से ज्यादा वाला तो कंडीशन देख ली, 2 से ज्यादा होता है तो उस समय ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम हाइड्रोकार्बन को इस डाइईन ट्राइईन लिखें, ठीक है। उस केसेस में क्या प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, वो प्रीफिक्सेस आपको देखना है। जैसे कि आप विनाइल सुने हो, एलाइल सुने हो, तो एलाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप क्या होता है, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो एलाइल और विनाइल के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगी छोटा सा, जिसमें मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि उस समय क्या टर्म यूज करते हैं, एलाइल कब यूज करते हैं, विनाइल कब बोलते हैं, मिथिलीडीन कब बोलते हैं, इथिलीडीन अपन ऐसे नाम रख देते हैं, तो कब रखते हैं ये आपको, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है इस कंडीशन में, एक चीज बता रही हूँ, ये प्रीफिक्सेस तभी यूज होते हैं, दीज प्रीफिक्सेस आर ओनली यूज्ड, दैट इज विनाइल एंड एलाइल आर यूज्ड ओनली in case these are not further substituted। उसके बाद वो और भी उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तभी एलाइल और विनाइल यूज होता है।